नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं पार्लियामेंट के नए सेशन की और महिला विधेयक की, जिसकी खूब चर्चा हो रही है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। लोगों में ये चर्चा खूब है कि आखिर चुनावी मौसम में महिला विधेयक पेश कर पता नहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कौन सा बम फोड़ना चाहती है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्पेशल सेशन का आह्वान हुआ, लोगों में यह शक शुबा जाहिर करने लगे कि आखिर इस स्पेशल सेशन में पता नहीं कौन सी बात होने वाली है और इसका कितना दूरगामी असर पड़ने वाला है। लेकिन बात हुई महिला विधेयक की, जिसको बहुत सालों से लंबित माना जा रहा था। प्रधानमंत्री स्वयं इस बारे में बहुत देर तक संसद में बोलते रहे और उन्होंने महिला विधेयक की बारीकियों को समझाने की कोशिश की और उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प दोहराया कि हम महिलाओं के प्रति बहुत ही दृढ़ संकल्प हैं कि उनको उनका अधिकार मिले, उनका मान सम्मान मिले। वही बात गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यह पार्लियामेंट के लिए एक गौरव का क्षण है, यह स्वर्णिम क्षण है जब एक नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है और इसकी शुरुआत में ही महिला विधेयक जो सालों साल से लंबित था उसको हम लोग पेश कर रहे हैं। उनको काउंटर करते हुए इंडिया के जितने भी घटक दल थे, सब ने अपनी बात कहने शुरू की। स्वयं सोनिया गांधी ने कहा कि यह विधेयक तब तक अधूरा है, तब तक कारगर नहीं है जब तक हम जातीय जनगणना नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ओबीसी, एससी और एसटी लोगों की बात नहीं की जाती है, तब तक यह अधूरा है और उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। सोनिया गांधी के बाद और भी दूसरे जो सांसद थे, उन्होंने बात कहने शुरू की। किसी ने अपनी बात इस तरह भी कही कि महिला विधेयक हम लोग बहुत सालों से इसलिए भी लंबित रहा क्योंकि हम लोग उसको वो सम्मान देना नहीं चाहते और उसके आड़ में हम लोग अपना चुनावी खेल करते हैं। मनोज झा, राजद के सांसद, ने कहा कि महिलाओं को सम्मान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जुमले तक न सीमित हो, क्योंकि महिलाओं को जो आरक्षण देना है, जो नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी शक्ति वंदना, तो वो दया की पात्र नहीं है, उनको दया नहीं चाहिए। वो बराबर की हकदार हैं और पूरे भारत में जो आबादी है उसकी 50% को वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सिर्फ नाम के लिए कवायद ना हो जाए और चुनावी मौसम में इसकी बात करके हम लोग अपने इतिश्री ना कर लें। रंजीता रंजन, कांग्रेस की सांसद, ने कहा कि हम लोग दयनीय नहीं हैं और हम लोग के लिए जो बातें की जा रही हैं, जो इसको नारी शक्ति वंदन जो नाम दिया गया है, हमें नाम पर ही आपत्ति है। और उन्होंने कहा कि पता नहीं इसके लागू होने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में पता नहीं कितने वक्त लगे। और ओबीसी की बात, जिसकी सारी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा कि ओबीसी का जो आज मसला है वो बहुत ही सोचने वाली बात है और कोई भी सरकार उनके प्रति चिंतित नहीं है और अपनी कोई भी जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। जबकि ओबीसी को जो संख्या है जातीय जनगणना के बाद आएगा तो पता चलेगा कि उनको सरकार में कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। बहरहाल इस जातीय जनगणना और महिला विधेयक की बात इस समय चुनावी मौसम में होना लाजमी है। चर्चा जारी रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।